सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी का पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। आपको बता दें, करवा चौथ का व्रत कहीं कहीं कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। इससे कन्या को सुयोग वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 9:30 पर शुरू हो रहा है, जो 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर समाप्त होगा। अतः उदय तिथि होने के कारण इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस साल करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। आइए अब करवा चौथ की पूजा का विधि का विस्तार से जानते हैं। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ का व्रत सरगी के साथ आरंभ होता है। यहाँ पे हम सरगी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरगी वह आहार होता है जो करवा चौथ व्रत की शुरुआत से पहले महिलाएं लेती हैं। आमतौर पर इसे सास अपनी बहू के लिए बनाती है। यह वह आहार अर्थात भोजन होता है जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करने से पहले सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करती हैं। सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करने से पहले सूर्योदय से पूर्व भोजन जो किया जाता है उसे ही सरगी कहा जाता है। आइए जानते हैं चौक की स्थापना और इसकी विधि के बारे में। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं, उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रोली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। आइए जानते हैं करवा स्थापना और करवा का महत्व। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवे का भी उपयोग कर सकते हैं। करवे को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवे को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें। करवे के मुख पर एक दिया रख दें। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा विधि। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। यहाँ आपको एक बार फिर पुनः बता दें, इस साल करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधा हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को
कलावा की मदद से लपेटें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर पे बने पकवान, मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाएं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आइए जानते हैं चंद्र पूजा और चांद देखने का समय। 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। चंद्र पूजा के लिए पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल कलश, दीपक, छलनी आदि रखें। इसके बाद किसी ऊंचे स्थान या छत से चंद्र दर्शन करें। चंद्र को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंद्र को अर्घ्य दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पण अवश्य करें। चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद अपने पति को तिलक लगाएं, उनकी आरती करें। छलनी से पहले चांद को देखें और फिर अपने पति को देखें। साथ ही पति देव की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। अंत में चंद्र देवता को नमस्कार करें। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूर्ण करें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी भी पूजा करने के बाद दान और विसर्जन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अतः अगले दिन पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की सामग्री अपने घर की किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। कुछ सामान्य नियम भी जानना अति आवश्यक है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए तथा स्त्री को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय को ध्यान करके आइए प्रारंभ करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कराया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। इसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो ये थी करवा चौथ व्रत की जानकारी। ऐसे ही सनातन धर्म की अन्य पूजा और अनुष्ठानों की जानकारी के लिए सनातन परिवार से जुड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।